कंटिन्यूस का है, पहले वाला दूसरा, पहले वाला। पहले वाले में आईएनजी फॉर्म यूज है ना। आई एम जस्ट लीविंग वर्क, अभी अभी काम छोड़ रहा हूँ, यानी बोलते वक्त ही वो छोड़ रहा है उसको, तो इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ की है। प्लीज़ बी क्वाइट, चुप रहो, द चिल्ड्रन आर स्पीकिंग। हाँ, क्या बोला था? स्पीकिंग। अच्छा, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। तो इसमें द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग हमने इसलिए रखा है क्योंकि पहले प्लीज़ बी क्वाइट आया है। प्लीज़ बी क्वाइट से पता लगता है कि कोई एक्टिविटी अब हो रही है, तभी तो वो चुप होने के लिए बोल रहा है। बी क्वाइट, कुछ हो रहा है, अब जो कुछ भी हो रहा है आगे बोलेंगे तो वो कंटिन्यूस में ही बोलेंगे। इसी तरह से अगर ये आ जाए लुक, देखो, लिसन, सुनो, तो उसके आगे वाला सेंटेंस नेचुरली प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। लुक द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, है ना, द लुक द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, लुक ए कार इज कमिंग, है ना। इस तरह से हियर समथिंग, सम सॉन्ग इज प्लेइंग, समवन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह से बोल सकते हैं। लिसन समवन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लिसन ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह से। तो लुक और लिसन और इस तरह से प्लीज़ बी क्वाइट, इस तरह कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिनसे हमें अपने आप पता लग जाता है कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है तभी ये बात बोली गई है ना। आगे फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स हमने सिंपल प्रेजेंट में भी किए थे, वो थे टाइम टेबल वाले। जब कोई चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से होती है तब तो सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ के बारे में ये पता लग जाए कि ये पक्का होगा ही, उसके लिए पहले से अरेंजमेंट हो चुके हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इसमें बोल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी। जैसे अगर मैंने कार पसंद कर ली है, मैंने कार बुक भी कर लिया है, एडवांस भी दे दिया है, लेकिन अगले महीने मिलेगी, तो मैं ये कहूँगा आई एम बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने कार ले रहा हूँ। हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि अगले महीने मैं एक कार ले रहा हूँ, और ऐसे भी बोल सकते हैं मैं कार खरीदूँगा। जब मैं कार खरीदूँगा ये बोलता हूँ तो उसमें निश्चितता कम होती है, उसमें हो सकता है भी खरीदूँ या ना खरीदूँ, पक्का नहीं है। लेकिन जब हम ये बोल दें कि कार खरीद रहा हूँ, इसका मतलब प्लान बन चुका है, पक्का अरेंजमेंट सारे हो गए हैं, अब बस लानी बाकी है। तो ये डेफिनेट प्लान होते हैं ना, जो फ्यूचर प्लान अरेंजमेंट जो पक्के होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। सर ये तो हिंदी में था, इंग्लिश में दोनों सेंटेंस सारा वो खरीद रहा हूँ और हाँ। खरीदूंगा। हाँ, आई विल बाय, अगर खरीदूंगा बोलना है तो आई विल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब खरीदे ना खरीदे इतना पक्का नहीं है। लेकिन ये बोल दें आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब पक्का है। ओके, जैसे ये मैरी इज गोइंग टू ए न्यू स्कूल नेक्स्ट टर्म, तो इसको गोइंग टू भी बोल सकते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई एम गोइंग टू बाय ए कार, ऐसे भी बोल सकता हूँ आई एम बाइंग ए कार, आई एम गोइंग टू बाय ए कार, एक ही बात है, टेंस वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैरी इज गोइंग टू ए न्यू स्कूल नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म मैरी नए स्कूल में जा रही है, जा रही है का मतलब उसका पक्का प्लान बन गया है। कई बार तो हम यही बोलते हैं ना, जाऊंगी, आई विल जॉइन ए न्यू स्कूल, और आई एम गोइंग टू ए न्यू स्कूल, इसका मतलब है आपका पक्का मन है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल रहे हो कि मैं जा ही रहा हूँ, यानी आपने वहाँ की फीस जमा करा दी है, वहाँ की सीट बुक हो गई है, इस तरह से आपका पक्का प्लान बन गया है। जब सोच ही रहे हो तो आप सिर्फ सिंपल फ्यूचर में बोलोगे आई विल गो, इस तरह से बोल देते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक, अगले वीक तुम क्या कर रहे हो, तो ये किसी का प्लान पूछा जा रहा है कि अगले वीक करने का प्लान क्या है, पक्का प्लान क्या है। आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क, काम के बाद में कुछ मित्रों से मिल रहा हूँ, मिल रहा हूँ का मतलब पक्का प्लान है मिलने का, आ गए हैं, बात हो चुकी है, वो आएंगे ही। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, मैं आज पार्टी नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ का मतलब पक्का डिसीजन हो गया है। इज ही विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड अपने पेरेंट्स को मिलने जा रहा है, इसमें पक्का प्लान पूछा गया है। इज ही विजिटिंग का मतलब प्लानिंग पूछिए, वास्तव में क्या है। इजंट ही कमिंग विद अस टुनाइट, क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। एक तो यूज ये हो गया फ्यूचर का। अगला देखते हैं, वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम। कोई चीज़ जब किसी स्पेशल टाइम के पहले या बाद में होती है तब बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझ आएगा। एट 8 o'clock वी आर यूजली हैविंग ब्रेकफास्ट, 8 बजे ज़्यादातर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, इसको ऐसे बोल लेंगे। अगर कोई नॉर्मल एक्टिविटी होती है और हमेशा होती है तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। When I get home the children are doing their homework, जब मैं घर जाता हूँ तो बच्चे काम कर रहे होते हैं, होमवर्क कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये हो गया। अगला यूज समथिंग विच वी थिंक इज़ टेम्परेरी, कोई चीज़ अगर टेम्परेरी हो
तो भी हम ये यूज़ कर लेते हैं, जैसे माइकल इज़ एट यूनिवर्सिटी, माइकल यूनिवर्सिटी में है, ही इज़ स्टडिंग हिस्ट्री, वो हिस्ट्री पढ़ रहा है। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, जब ये बोलते हैं ही इज़ स्टडिंग हिस्ट्री, इसका मतलब जरूरी नहीं इस समय वो पढ़ रहा हो, कि वो थोड़े दिनों के लिए वहाँ गया है, थोड़े दिनों के लिए वो हिस्ट्री पढ़ने गया है, तो हम ये कह सकते हैं ही इज़ स्टडिंग हिस्ट्री देयर, थोड़ी देर के लिए कोई काम होता है तो। और सर वो अगर पढ़ रहा है तो तब भी यही बोलेंगे ही इज़ स्टडिंग हिस्ट्री। फिर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस तो बोलने से पता लग जाएगा। जैसे मैं बोला ना माइकल इज एट यूनिवर्सिटी, माइकल यूनिवर्सिटी में। अब कोई बच्चा मान लो जयपुर गया तैयारी करने रीट की या किसी की भी, तो हम तो यही कहेंगे ना वो रीट की तैयारी कर रहा है वहाँ, हो सकता है इस टाइम वो सो रहा हो, इसमें तैयारी नहीं है, पर वो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने टाइम वहाँ रहेगा वो क्या करेगा, रीट की तैयारी करेगा। तो हम कहेंगे वो रीट की तैयारी कर रहा है, ये उस सेंस में बोला गया है कि माइकल यूनिवर्सिटी में और वो हिस्ट्री पढ़ रहा है वहाँ, तो 2 साल 3 साल का कोर्स होगा हिस्ट्री का कोई। आई एम वर्किंग इन लंदन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए मैं लंदन में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब वो 2 हफ्ते के लिए ही है वहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा, फिर काम बंद हो जाएगा। समथिंग विच इज़ न्यू एंड कॉन्ट्रास्ट विद द प्रीवियस स्टेट, अब कभी कभी ऐसी कोई चीज़ जो नई हो और पहले वाली चीज़ के कॉन्ट्रास्ट में हो, यानी विरोधाभास में हो। जैसे दीज डेज मोस्ट पीपल आर यूजिंग ईमेल इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटर्स, आजकल लोग लेटर लिखने की बजाय क्या लिख रहे हैं, ईमेल, यानी ये काम आजकल चलन में आ गया है। जो काम चलन में होता है ना एट प्रेजेंट, पहले से थोड़ा सा चेंज आ गया हो तो फिर आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स आर टीनेजर्स वियरिंग नाउ ए डेज, आजकल जवान टीनेजर्स किशोर जो बच्चे हैं वो क्या पहन रहे हैं, पहन रहे मतलब आजकल चलन कैसा है, फैशन क्या है। व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक आर दे लिसनिंग टू, वो किस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं। अगला टाइप समथिंग विच इज चेंजिंग ग्रोइंग और डेवलपिंग, ऐसी कोई चीज़ जो चेंज हो रही है, ग्रो हो रही है, ये भी वही चलन वाली बात आ गई। द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली, बच्चे आजकल बड़ी जल्दी बड़े हो रहे हैं। द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली, जलवायु बहुत जल्दी बदल रही है। योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। समथिंग विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, कोई चीज़ जो बार बार होती है। इट्स ऑलवेज रेनिंग इन लंदन, लंदन में हमेशा बारिश होती रहती है। देखो जब ये सेंस बोलना हो ना, होती रहती है, होता रहता है, चलता रहता है, करता रहता है, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और उसका मतलब ये है कि रुक रुक के कोई काम होता रहता है। जैसे लंदन में बारिश होती रहती है तो हम ये कहेंगे इट रेन्स नहीं बोलेंगे, इट इज़ ऑलवेज रेनिंग बोलेंगे, ऑलवेज भी आ जाएगा, रेनिंग भी आ जाएगा, इसका मतलब होती रहती है। दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, वे बहस करते रहते हैं, ऑलवेज आ गया, साथ में आईएनजी फॉर्म आ गई तो करते रहते हैं वाले आ जाएगा। जॉर्ज इज़ ग्रेट, ही इज़ ऑलवेज लाफिंग, जॉर्ज अच्छा है, वो हमेशा हंसता रहता है। ऑलवेज लाफिंग, ही इज़ ऑलवेज लाफिंग, हंसता रहता है के लिए। शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वो लेट आती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लेट आती है, एक दिन टाइम पे आ गई, एक दिन लेट, एक दिन टाइम पे आ गई, एक दिन लेट, फिर हम ये बोलेंगे शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट। अगर रोज़ ही लेट आती है तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल देंगे, शी कम्स टू क्लास ऑलवेज लेट, शी ऑलवेज कम्स टू क्लास लेट, ऐसे बोल देंगे। ही इज़ कंस्टेंटली टॉकिंग, वो लगातार बोलता रहता है। आई विश ही वुड शट अप, काश वो चुप हो जाए। आई डोंट लाइक दैम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, इसका मतलब हमेशा शिकायत करते रहते हैं। नोट दैट वी नॉर्मली यूज़ ऑलवेज विद दिस यूज़, ऊपर वाले जो यूज़ है ना उनके साथ हम ऑलवेज यूज़ जरूर करते हैं। आगे देखो स्टेटिव वर्ब है, आई अंडरस्टैंड यू, तो इसमें आईएनजी नहीं लगाते स्टेटिव वर्ब में, ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। स्टेटिव वर्ब सारी लिखवा भी दी हैं, उन स्टेटिव वर्ब का ध्यान रखना, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें से आ जाएगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू आपको कभी नहीं करना, आई एम नोटिसिंग यू ये नहीं करना, आई एम सीइंग ये कभी नहीं करना, आई एम हियरिंग ये नहीं करना। वो जो भी जितनी भी स्टेटिव वर्ब लिखाई है उनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, कुछ खास मीनिंग में लग जाता है। जैसे जज इज हियरिंग द केस, इसमें हियरिंग लग जाएगी क्योंकि हियरिंग का मतलब भी यहाँ सुनवाई करना हो गया है, सुनना नहीं हो गया है। द केक टेस्ट ब्यूटीफुल, केक अच्छा है, टेस्ट इसका वंडरफुल है। ओके, ये एक्सेप्शनल यूज़ हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं।